नमस्कार। प्रथम न्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में है भदोही जिले से एक अजीम शख्सियत जिनका नाम है शेखर यादव। शेखर यादव के बारे में कहा जाता है कि बड़े ही तेज़ी से इन्होंने एक पॉलिटिकल उभार लिया है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका आगे जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कहाँ तक जाना है और सामाजिक जो लड़ाई लड़ते हैं अक्सर वो कहाँ तक कैसे। शेखर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात जो जहन में आती है, भदोही ज़िले से आप हैं तो एक अचानक में जो बताया गया कि अचानक में आप में युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हुए, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है भैया कि हम सभी युवाओं को लेके जोड़ के चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। इसलिए हमारे पास युवा ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं और हमारे ही ज़िले से नहीं, हमारे भदोही ज़िले से और भदोही विधानसभा से, औराई विधानसभा से, ज्ञानपुर विधानसभा से, ये हमारा तो ज़िला हो गया, बट हमारे अदर ज़िले से हमारे पास जुड़ते हैं और हम युवाओं को बहुत सम्मान देते हैं और उनको हम सारे जो भी उनका समस्या होता है, जो भी समस्या होती है, उनके समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार से अपने साथी बंधु से, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करके अपने भाइयों को जो है उनका मैं अक्सर हर काम को करा देता हूँ। फिलहाल किसी पार्टी से तो आपका नाम जुड़ा नहीं है, तो किस पार्टी की तरफ कोई रुझान वगैरह आपका? रुझान मेरा तो पार्टी का व्यक्तित्व तो सोचिए कि समाजवादी से मेरा लगाव है और मेरा झुकाव समाजवादी से शुरू मेरे परिवार से ही चला आ रहा है। मेरे बड़े भाई साहब जो हैं समाजवादी के कार्यकर्ता भी हैं, बहुत पुराने, और हम बृजभूषण यादव जी सपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और हमारा झुकाव, परिवार का झुकाव तो ऑलरेडी हमारा सपा पे है। बट मेरा लक्ष्य है, अभी मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद माननीय अखिलेश जी से हम चल के रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे और उनसे हम बात करेंगे। भदोही विधानसभा का जहाँ तक इतिहास मैं जानता हूँ कि आज तक कोई भी यादव सरनेम वाला विधायक या कोई बड़ा पद उसके नहीं मिला, तो क्या आप कहीं उसी कतार में तो नहीं जा रहे हैं? हमारा वही लक्ष्य है। लक्ष्य तो मेरा वही है कि अपना भदोही जिला, जो अपना भदोही विधानसभा जो है, ये यादव का बाहुमल क्षेत्र है, जिससे अभी तक कोई यादव विधायक नहीं बना। शायद जब से मैं लमसम 32 साल का हो गया हूँ और अभी जब से मैं जानने लायक हूँ, तब से तो मैं सुना नहीं कि कोई यादव विधायक हुआ। भदोही समाजवादी पार्टी में गुटबाजी चरम पर है जी। तो कैसे ये करेंगे कंसीडर कि आपको वहाँ टिकट मिलेगा और आपकी राह एकदम आसान हो पाएगी? जी, तो हमारा राय तो आसान नहीं होगी, बट हम माननीय जी से ज़रूर कहेंगे कि कुछ जो गुटबाजी हमारे यहाँ चल रही है, और गुटबाजी का कारण ये है कि हमारे यहाँ जो गुटबाजी के नेता हैं वो चरम सीमा पे चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई नवयुवक लड़का या कोई नवयुवक आदमी आगे ना जा पाए, जो समाज से जुड़ा है, समाज में चल रहा है, उसका समाज में अच्छी छवि है, तो उसको लोग नहीं जाने दे रहे हैं आगे। और यही कारण है, इसीलिए यही कारण जो आज तक अभी तक भदोही विधानसभा में कोई यादव आपका विधायक नहीं हुआ है। शेखर यादव का नाम अक्सर विवादों में रहता है भदोही में, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि विवादों में कारण है कि हमारे पास सभी साथी है और बहुत नवयुवक साथी हैं। तो नवयुवक साथी के साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, अगर मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ तो हम विवादित हो गए। विवादित होने का कारण यही है कि और जो अपने यहाँ नेता हैं, हमारे कुछ ऐसे नेता हैं कि जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और ऐसे कुछ नेता हैं जो बड़े नेता हैं और जो चाहते नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, और उन्हीं के वजह से ये समाजवादी में मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी भी यादव से आप बैठा के पूछ लीजिएगा या किसी भी यादव से सर्वे कराइएगा। माननीय जी से मेरा निवेदन जरूर है कि अगर जब तक अपने यहाँ कुछ जो पार्टी के लोग हैं और जो पार्टी की इस समय वर्तमान में सदस्य या कार्यकर्ता हैं, उनको ना चेंज नहीं कराया जाएगा तो सपा अपनी भदोही से तो डूब जाएगी। वर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जो हैं, कहीं न कहीं आपका उनका वैचारिक मतभेद है, तो क्या कारण रहा ये? वैचारिक मतभेद मेरा उनका कोई ऐसा पारिवारिक संबंध नहीं है, ना दूर दूर तक हमारा उनका कोई खेत कियारी है, ना उनका हमारा दूर दूर से कोई झगड़ा मार है। बस उनको ये है कि हमारा जो लोकप्रियता बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है,
हमको कहीं ना कहीं से हर बार मुकदमे में फंसाने का साजिश है। कभी ना कभी बीच में अपने खुद हमसे हमारे ऊपर हमला किए, इसके बाद जाके समाज में और न्यूज़ पे जाके यही हल्ला किए कि हमारे ऊपर शेखर यादव ने हमला किया, और ऐसा कुछ भी हमला मैं नहीं किया था। जो अपनी बात को ये रख भी नहीं पाए समाज में, लास्ट में इन्होंने उस मैटर को लेके हमको, हमारे ऊपर बहुत कीचड़ उठा, बहुत कुछ हुआ, और यादव समाज के नाते हम बहुत अपने यादव समाज से बहुत शर्मिंदा थे। बट हम इसलिए शर्मिंदा थे कि चूंकि सच्चाई क्या थी लोग नहीं जानते थे, न्यूज़ की बातें थी, पेपर की बातें थी, सब उसी पे डिपेंड हो जाते थे। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे पत्रकार महोदय जी हमारी बात को, ये हमारे जो भाई हैं, जो बंधु हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ जुड़ के आप इनको ये बात करें, रखें कि अगर मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, ऐसे समाज के लोग जो बिरादरी के हों, चाहे यादव हों, चाहे पंडित जी हों, चाहे भाऊ साहब हों, चाहे बिंद हो, चाहे जिनसे आप एक रिकॉर्ड उठा के पूछ लीजिएगा कि भदोही में अगर मैं किसी दूसरे, मैं विवाद उन्हीं से क्यों हो रहा है, विवाद मेरा उन्हीं व्यक्ति से क्यों हो रहा है जिनसे मेरा विवाद पहले हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कारण प्लस पॉइंट बन रहा है कि जिससे कि ये हमको चाह रहे हैं कि मैं आगे ना जाऊं। कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता तो कहीं उनके आड़े नहीं आ रही कि आपका उभार जो अचानक में हो रहा है और आप दावेदारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल उनको हानि होते होते नहीं दिख रही, इसलिए ना तो ये कुछ विवाद हो रहा हो। यही कारण है भैया, समस्या यही बात का है कि उनको ये लग रहा है, और ना ही मैं किसी ना पार्टी से हूँ, ना ही मैं अखिलेश जी से जुड़ा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। सिर्फ लोकप्रियता इतनी है कि जितने भाई हैं, बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता चाहे जो मेरे पास आ रहे हैं, हम उनके चाहे उनका चाहे जो समझ लीजिए, मैं उनका काम चाहे खुद जाके स्वयं करवाता हूँ, चाहे आप जैसे बहुत लोग हैं कि जिनसे मैं कह के हाथ विनती जोड़ के उनका काम अगर हो जा रहा है, तो उनकी लोकप्रियता अगर बढ़ रही है तो यहाँ लोगों को लग रहा है कि दबंगई से लोकप्रियता अपनी बढ़ा रहे हैं। भदोही वासियों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को, भदोही वासियों को यही संदेश दूंगा कि अभी आपके पास समय है, अपनी आंखें खोलें और आंखें खोल के ये देखें कि भदोही जिले में, भदोही विधानसभा में आज तक कोई यादव विधायक नहीं हुआ। पूरे भदोही विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जो 3 विधानसभा आती है, एक भदोही विधानसभा आपके औराई आती है, एक आपका भदोही विधानसभा, आपके भदोही विधानसभा, एक ज्ञानपुर विधानसभा, जिसमें 3 विधानसभा में कोई अभी आज तक मैं किसी यादव को नहीं सुना हूँ कि विधायक हुआ, शायद जब से मैं 32 साल से जान रहा हूँ समाज में। तो हालांकि मैं 18-20 साल से जुड़ा हूँ, बट ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया। धन्यवाद, राजनीतिक भविष्य आपका उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ में शेखर यादव, जो एक युवा हैं और भदोही में काफ़ी तेज़ी से इनका उभार हुआ है राजनीतिक पटल पर। हालांकि विवादों से भी इनका गहरा नाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको भविष्य, राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव।